नमस्कार। सेहत की चौपाल के एक नए अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के संबंध में। ब्रेन हेमरेज क्या होता है, क्यों होता है, किसको हो सकता है और हम कैसे पहचानेंगे इसको, और वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक को रिस्क को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देते हैं। इसी के बारे में आज करेंगे चर्चा। जैसा कि आपको नाम से मालूम हो रहा होगा कि आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए आपसे अनुरोध है, प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और लास्ट में यदि मेरा वीडियो आपको सार्थक लगे, समाज के लिए उपयोगी लगे, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक की। ब्रेन स्ट्रोक दो तरह का होता है। नंबर वन, एस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। नंबर दो, हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। एस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, पूरी ब्रेन की एक एक पार्ट को सप्लाई करने के लिए मिलियंस, नंबर ऑफ मिलियंस कैपिलरीज ब्लड लेकर के जाती है और एक एक पार्ट को थॉरली ब्लड सप्लाई करती है। बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन को रेगुलेट रखने के लिए आवश्यक है कि ब्रेन को हर वक्त ब्लड मिले, क्योंकि ब्रेन ही हमारा कंट्रोलर है। और जब ब्रेन के किसी हिस्से को 4-5 मिनट तक ब्लड नहीं मिलता है, तो उस जगह के टिश्यू, ब्रेन के उस स्थान के टिश्यू डेड होना प्रारंभ हो जाते हैं। जब डेड होना प्रारंभ हो जाते हैं तो वहां पर स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है। इसी कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। ये क्यों होता है? जो हमारी कैपिलरीज ब्लड लेकर के जा रही है उनमें किसी कारण से रुकावट आ जाए, नैरोइंग हो जाए, या फिर कोई ब्लड क्लॉट बॉडी से घूमता हो उस आर्टरी में आकर के फिक्स हो जाए, उस कैपिलरीज में आके फिक्स हो जाए और ब्लड को आगे ना जाने दे, रोक दे। उससे क्या होगा कि जिस स्पेसिफिक पार्ट को वो आर्टरी या कैपिलरी ब्लड सप्लाई कर रही है, वो हमारा पार्ट 4-5 मिनट तक ब्लड नहीं मिलेगा। उसे ब्लड से ही ऑक्सीजन मिलती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने से उसको एनर्जी नहीं मिलेगी और उसे डेड होने लगेगी। ये तो आपकी समझ में आ गया कि इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। सेकंड आपका हेमरेजिक। हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? सेम कंडीशन है, बस अंतर इसमें इतना आ रहा है कि जो हमारी ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं, ये रैप्चर नहीं हुई है, मगर जब हार्ट का प्रेशर ज्यादा पंप करता है, हार्ट नीचे पंप कर रहा है, ऊपर से आगे रास्ता ब्लॉक है, तो फिर वो कैपिलरीज के रैप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे कैपिलरी रैप्चर होती है, ये ब्रेन स्ट्रोक, इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक से हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके डबल लॉस होते हैं। नंबर वन तो इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक में तो जहां पर ब्लड जाना चाहिए वहां ब्लड नहीं पहुंच रहा है, वो हिस्सा डेड हो रहा है। मगर इसमें दो हिस्से डेड होते हैं, पैरालाइज होते हैं। नंबर वन तो वो पार्ट जहां पर ब्लड जाना चाहिए वो पार्ट नहीं पहुंच पा रहा, ब्लड नहीं पहुंचा क्योंकि रास्ते में रुकावट की वजह से, रास्ता ब्लॉक होने की वजह से ब्लड वहां नहीं पहुंचा, वो हिस्सा जा ही रहा है। दूसरी बात, जहां आर्टरी रेप्चर हुई है, कैपिलरी रेप्चर हुई, उसकी वजह से ब्लड निकल करके ब्रेन के जिस पार्ट पर कलेक्ट हो रहा है वहां पर एक प्रेशर सिम्टम डेवलप होता है, और वो नर्व बॉडी के जिस पार्ट को सप्लाई करती है वो पार्ट पैरालाइज होने लगता है। डबल लॉस। सेम यही कंडीशन आपके ब्रेन हेमरेज में भी होती है। तो आपने देख लिया ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज कितने खतरनाक है। इसमें अगर समय पर ट्रीटमेंट ना मिला तो मरीज की जान चली जाती है। 50 साल से ऊपर वाले लोग विशेष ध्यान रखें अपने। जाड़े के मौसम में से चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फिक्स नहीं रहता है, थोड़ा घटता बढ़ता से वेरिएशन होता है। 24 आवर्स में कुछ समय ऐसा भी होता है जब इसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। वो समय होता है मॉर्निंग में 3:30-4 बजे से लेकर के 5 बजे तक का पीरियड जो होता है। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 3:30 से 5:30 बजे के बीच जो हमारा टाइम होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि मॉर्निंग के टाइम में हमको जाड़ा ज्यादा लगने लगता है। होता नहीं होता है? या फिर आपने सुना होगा कि आप किसी परिचित में हो सकता है कि वहां पर उनके घर में कोई बुजुर्ग हो, सुबह 3-4 बजे यूरिनल के गए हो, वहीं बेहोश होकर गिर गए हो। अगर घर वाले जग रहे तो उनका ट्रीटमेंट करा लिया, उनकी जान बचा ली होगी। और अगर नहीं घर वाले जाग पाए तो फिर यही हुआ होगा कि भाई दादाजी गए थे, वहीं गिर गए, वहीं उनकी डेथ हो गई।
इसलिए आवश्यक है कि सीनियर लोग भी अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें, विशेष तौर से जाड़े में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये जानते हैं पेशेंट हमारे पास क्या शिकायत लेकर के आएगा। अब आइए जानते हैं कि पेशेंट हमारे पास क्या शिकायत लेकर के आएगा। पेशेंट हमारे पास आके कहेगा साहब बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, नाजिया सी महसूस हो रही है, उल्टी सी आने वाली है, कुछ लोग उल्टी हो जाती है, कुछ कहेंगे साहब हाथों पैरों की कमजोरी आ गई, जवान लड़खड़ा रही, बोल नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये सारी चीजें जो है आपकी ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज के सिम्टम्स हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप एक छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिए। अगर आपने इसको याद कर लिया तो मुझे यकीन है कि अपने जीवन काल में आप किसी न किसी की जान को अवश्य बचा लेंगे। ये फार्मूला है बी फास्ट, BEFAST। बी फॉर क्या उसका बैलेंस है बॉडी का, वो अगर चल फिर के आपके पास आ रहा है, क्या उसका बैलेंस सही ढंग से चल रहा है या चलने में से परेशानी हो रही। ई फॉर आईज, उससे कहीं आंखें बंद करे कस के, अगर वो आंखें बंद कर लेता है तो इसका मतलब उसको ब्रेन हेमरेज की चांसेस काफी कम है। मगर वो आंख नहीं बंद कर पा रहा, क्योंकि जिस हिस्से में पैरालिसिस होगी वो उस हिस्से की आंख नहीं बंद कर पाएगा। नेक्स्ट इज एफ फॉर फेस। देखिए माउथ, एंगल ऑफ माउथ का किसी तरह को टेढ़ा तो नहीं हो रहा है। जिस साइड में पैरालिसिस होगी उसको, अगर ब्रेन स्ट्रोक होगा तो पैरालिसिस अवश्य होगी, अगर पैरालिसिस होगी उसे तो जिस साइड से पैरालिसिस है उसके अपोजिट साइड में मुंह खिंच जाएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा उसका। ए फॉर आर्म, उससे अपने हाथ उठाने के लिए कहिए। अगर उसको पैरालिसिस है तो आर्म नहीं उठा पाएगा, या कहेगा साहब हाथ पैर में ताकत बहुत कम हो रही है मेरे को। एस फॉर स्पीच, उसकी स्पीच रेगुलर है, जैसे लोग बात करते हैं उससे बोलना, या उसकी आवाज लड़खड़ा रही है। अगर आप देखते हैं कि कोई आदमी अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पा रहा, आंखें ठीक से नहीं बंद कर पा रहा है, एंगल ऑफ माउथ उसका एक तरफ खिंच गया है, स्पीच उसकी सही नहीं हो रही, आर्म नहीं उठा पा रहा है, तो फिर आपको लाइए लास्ट पॉइंट पे आ जाए टी है मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिए। पेशेंट को इमीडिएट लेकर के हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर के, अच्छे डॉक्टर के पास। अब आपका यहाँ पे गोल्डन टाइम स्टार्ट होता है। ये आपके लाइफ में मौका कभी कभी मिलेगा, और अगर ये मौका मिला आपने इसका उपयोग कर लिया तो आप शर्त या किसी न किसी की जान बचा लेंगे। आजकल तो वह जमाना है कि एक दूसरे की मदद करने से बेहतर होता है, लोग सोचते हैं वीडियो बना लो, देखो कैसे तड़प रहा है, इधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है। नहीं, आप उसके लक्षण देखिए जा करके, हो सकता है कोई आपको परिचित हो, नहीं होगा तो भी कोई है तो अपना सामाजिक प्राणी, आप उसकी अगर मदद करें तो ऐसा नहीं कि ईश्वर आपकी मदद नहीं करेगी। तो आपसे अनुरोध है कि इस लक्षणों को अच्छी तरह याद कर लीजिए, सिम्टम्स को अच्छी तरह पहचान लीजिए, ताकि आप किसी न किसी की जान को बचा सकें। जितना जल्दी डॉक्टर 1-1.5 घंटे में अगर आप ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज के पेशेंट को डॉक्टर्स तक पहुंचा देते हैं, मेडिकेशन उसका स्टार्ट हो जाता है, तो आप उसकी जान को बचाने में सफल हो जाएंगे, उसको परमानेंटली पैरालाइज होने से बचा देंगे। अब आइए जानते हो कौन कौन से कारण हैं जो हमारे ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के रिस्क को बढ़ाते हैं। सबसे पहला है हमारा ब्लड प्रेशर। अगर हम हाइपरटेंशन के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ रहता है, तो आवश्यक है कि हम उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग कराएं। डॉक्टर ने जो हमको दवाइयां एडवाइस की हैं उन दवाइयों का सेवन करें, नमक का कम से कम प्रयोग करें, और घर में जो हम रेगुलर नमक खाते हैं उसको हटा करके उसकी जगह पर हम सेंधा नमक या हिमालयन साल्ट से रिप्लेस करते हैं उसको। इससे हमें ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के रिस्क को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। सेकंड नंबर हमारा डायबिटीज मेलाइटिस, ब्लड शुगर। जिसको ब्लड शुगर की बीमारी है, ब्लड शुगर उसका बढ़ करके रहता है, उसको से कंट्रोल में रखना अति आवश्यक है, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन के मरीजों को ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनको इसका रिस्क ज्यादा रहता है। इसके लिए भी आवश्यक है कि अपने डॉक्टर से मिले, समय समय पर शुगर की जांच कराते रहें, डॉक्टर द्वारा जो मेडिसिन एडवाइस की गई है उसको नियमित रूप से प्रयोग करें। थर्ड है स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारे ब्लड को थिक कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर ऑलरेडी पहले बता चुका है कि आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना होगा, तो वो चीज क्यों करें जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बनेगी। नेक्स्ट है स्वस्थ डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, स्वस्थ आहार लें। स्वस्थ आहार में
अपने भोजन में ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ाएं, जिसमें फिश है, अखरोट है, अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं और फाइबर एक भोजन लें। फल सब्जियों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। तले हुए फास्ट फूड से बचें, जंक फूड से बचाएं अपने आप को। बॉडी वेट पर कंट्रोल रखें, अपने वजन को कंट्रोल रखें, क्योंकि वजन अगर बढ़ेगा तो बीपी और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी साथ साथ में, और जिसकी वजह से स्ट्रोक और हेमरेज के चांसेस भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट है तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव प्रबंधन का असर आपके बीपी और हार्ट पर भी पड़ता है, तो अगर आप सही प्रबंधन होगा तो बीपी कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज कंट्रोल रहेगी, हार्ट कोई बीमारी नहीं आने पाएगी, ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। अगर टेंशन बना रहेगा सब सारी चीजों के होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन कीजिए, गहरी गहरी सांस लेने की आदत डालिए, और चाहे तो इसमें आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं। डिप्रेशन से भी आपको बचना होगा। बॉडी की कोलेस्ट्रॉल लेवल की समय समय पर जांच कराते रहें, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में एलडीएल या एचडीएल, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं रहा है। कोई बढ़ना नहीं चाहिए, ना अच्छा हमको कोलेस्ट्रॉल चाहिए ना खराब कोलेस्ट्रॉल चाहिए। दोनों एक निश्चित मात्रा में जितना ईश्वर ने हमारी बॉडी के लिए आवश्यक बना रखा उतना होना चाहिए। और इसके लिए अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ घट रहा है तो जो डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस कर रहे हैं उस मेडिसिन को आपको लगातार सेवन करना होगा। प्रत्येक 6 माह पर अपना होल बॉडी चेकअप कराएं। विशेष तौर से 50 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र हो गई तो प्रत्येक 6 मंथ पे आवश्यक ही अपनी होल बॉडी चेकअप कराते रहें। अगर कोई कमी आती है तो डॉक्टर से मिलकर के उसका ट्रीटमेंट ले लें। और इसके संबंध में अगर प्राइमरी सिम्टम कहीं से नजर आते हैं तो उसको कृपया नजरअंदाज मत कीजिएगा। और वीडियो के अंत में आपको फिर याद दिलाऊंगा, बी फास्ट, बी फॉर बैलेंस। देखिए उसका बॉडी का कैसा है। ई फॉर आईज को ढंग से क्लोज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, आईज से एक जगह फोकस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एफ फॉर उसका फेस, उसका एक तरफ को टेढ़ा तो नहीं हो रहा है। ए फॉर आर्म, अपनी आर्म उठाने में सक्षम है कि नहीं है। एस फॉर स्पीच, उसकी आवाज सामान्य है या लड़खड़ा रही है। यदि ये सारे लक्षण मिल रहे हैं तो तत्काल उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचाइए, ताकि उसको समय पर मेडिकेशन मिल सके और उसकी जान बच सके। मेरा छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा है और समाज के लिए उपयोगी प्रतीत होता है तो आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।